हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिससे एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम 20 नंबर के आसपास होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब मिला जुला कर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो इससे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है इसमें कुछ थ्योरम है, उसके साथ फार्मूले हैं और उसकी प्रॉपर्टी हैं, जिसको समझने बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नहीं तो बिना समझे ये चैप्टर समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो आइए हम बात करते हैं। माना कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स। इसे समीकरण 1 मानेंगे। पुनः यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना दोस्तों, 1/साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। जब साइन ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/x। सॉरी दोस्तों, ये जो आपका है 1/x होगा और ये भी 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की मान निकालेंगे तो हो जाएगा कॉसेक, एक मिनट दोस्तों, चलिए यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। कॉसेक इनवर्स 1/x। देखिए दोस्तों, यहाँ भी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू से हम थीटा की मान निकाले तो साइन इनवर्स एक्स आया। ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर इसी से हम यहाँ पे कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/x, जो थीटा के मान यहाँ पे दिया हुआ है कॉसिक इनवर्स 1/x। तो देखिए, एक ही थ्योरम से हम लोगों ने इसका दो दो थीटा की वैल्यू निकाला, तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन सेकेंड होगी, यानी समीकरण 2। अब समीकरण एक और दो से दोनों थीटा की वैल्यू इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। देखिए दोस्तों, एक ही थ्योरम से हम लोगों ने थीटा की दो वैल्यू निकाला। इसी प्रकार त्रिकोणमिति के और भी फलन्स हैं जिससे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट हो गए होंगे। अब इसे हम रफ करते हैं। चलिए, और फिर बात करते हैं ऑक्सिलरी प्रॉपर्टी की कॉस थीटा से। चलिए दोस्तों, जिस प्रकार हमने भी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स से थीटा की दो वैल्यू निकाला, वैसे ही हम कॉस थीटा से भी निकालेंगे। चलिए, माना कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसलिए यहां थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पुनः फिर हम इसी से चलेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स,
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos थीटा इक्वल टू 1/x। दोस्तों जब हम cos को ऊपर ले जाते हैं तो 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये हो जाता है sec थीटा। sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/x। इसलिए यहाँ पे हम जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू हो जाएगी sec इनवर्स 1/x। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इधर आते हैं। देखिए दोस्तों थीटा की वैल्यू cos थीटा इक्वल टू x से हमने एक बार निकाला cos इनवर्स x, जो इक्वेशन 1 में दिख रही है। फिर इसी से हमने निकाला थीटा की वैल्यू x sec इनवर्स 1/x। तो अब हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x, यानी कि थीटा की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा सेकंड थ्योरम है जो आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो दोस्तों इस थ्योरम को भी आप अपना नोट कर लीजिए और इसके सब ले लीजिए, हम हट जाते हैं। चलिए दोस्तों इसके सब ले लिए आप लोग, चलिए इसे रफ कर देते हैं। बाकी के जो थ्योरम है दोस्तों आप इसी तरह से निकाल लेंगे, जैसे साइन और कोस के हमने निकाल दिया, वैसे आप लोग टैन कॉट ये सब का आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें जो मेन त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो फॉर्मूले लगते हैं उसके बारे में। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे साइन थीटा इक्वल टू, चलिए नंबर वाइज लिख देते हैं। साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा, जिसे आप कर सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अब हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों जब हम 12th में और 11th में पढ़ते हैं तो इसी चीज को हम लिखते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा। तो चलिए इसके यहाँ यूज नहीं है, कुछ यहाँ पे मॉडिफाई है तो हम इससे समझेंगे। दूसरा आपका है कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तीसरा आपका है टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। चौथी है साइन कॉस टेन। अब बात करते हैं सेक की। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉसिक 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं 5 नंबर कॉसिक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। 6 नंबर जो है लास्ट है, इसे हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कोट वाला रह गया है, ठीक है, कोट लिख देते हैं। कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका टैन 90 माइनस थीटा। चलिए दोस्तों इतना आप लोगों को बेस याद होना चाहिए, क्योंकि यही हम लोगों को त्रिकोणमिति से आगे बढ़ाने का
मेन फार्मूला है, ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे रफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसे हम रफ करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। देखिए आगे हम इससे कौन सी फार्मूला निकालने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में हर बार इसी फार्मूला से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन डाला हुआ है, जो अभी बोर्ड पे देखते ही आप समझ जाएंगे। चलिए तो हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी से। देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, पुनः इसी से चलेंगे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। दोस्तों हम अभी आप लोग को बताए हैं कि साइन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। देखिए अब हम क्या करेंगे कि पाई बाई 2 यानी कि 90 माइनस थीटा जेम का हुए रहने देंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। चलिए दोस्तों अब हम इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आपका हो गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इक्वेशन फर्स्ट, और पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। आइए हम इसे समझाते हैं, इससे कौन सी फार्मूला बनने वाली है देखिएगा। लिखेंगे दोस्तों, इस समीकरण 2 में समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर देखिए दोस्तों, समीकरण 2 आपका यहाँ दिख रहा है, क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान कितना है, तो साइन इनवर्स एक्स। क्या है दोस्तों, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो दोस्तों अब हम पाई बाई 2 को इधर छोड़ सकते हैं, पाई बाई 2 इक्वल टू पहले से यहाँ अवेलेबल है कॉस इनवर्स एक्स, और ये माइनस में है, इधर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब बोलिए दोस्तों आप लोग, ये फार्मूला होता है या नहीं होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ तो हो गया होगा दोस्तों आप लोगों का। चलिए तो अब इसे हम रॉफ कर देते हैं और अगले प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। चलिए आराम से पढ़िए दोस्तों, आसानी से समझ में आएगा, बस समय दीजिए आप लोगों का समझाने का। देखिए कैसे समझ में आएगी। अभी तो ये सिर्फ इससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं, चैप्टर आने दीजिए, देखिए आप लोग कितनी आसानी से हम समझा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो इससे हम पहले रफ कर देते हैं, फिर आप लोग को एक नए सूत्र की ओर चलते हैं।
चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं tan थीटा इजकल टू एक्स की। तो यहाँ से इसलिए हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं tan इनवर्स एक्स। इसे आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ये क्या है? इक्वेशन फर्स्ट। पुनः हमें यहाँ से चलना है tan थीटा इजकल टू एक्स। अब दोस्तों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं देखिए दोस्तों, इसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू एक्स। तो दोस्तों π/2 माइनस थीटा इजकल टू, हम लिख सकते हैं कॉट जब उधर जाएगी तो इन्वर्स बन जाता है, ये आप लोग को बता चुके हैं। तो कॉट इन्वर्स एक्स दोस्तों ये हो जाएगी आपका इक्वेशन सेकंड। चलिए दोस्तों, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, ये दोस्तों यहाँ हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा इसका टू क्या है? समीकरण 2 में कॉट इनवर्स एक्स। देखिए दोस्तों, समीकरण 1 की तरफ चलेंगे, वहां से हम थीटा के मान निकालेंगे। तो थीटा के मान क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। चलिए दोस्तों, तो ये जो हमारा π/2 है इसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, माइनस में है बराबर के उधर जाएगी तो बन जाएगी प्लस tan इनवर्स एक्स। तो दोस्तों यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है π/2। दोस्तों तो अब कैसा लगा आप लोगों को? ये फार्मूला भी बहुत बार आप लोगों ने एग्जाम में देखे होंगे, एग्जाम की पिछली पेपर उठा के देखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों अब हम इसे रफ करते हैं। चलिए, चलिए दोस्तों, तो अब अगले टॉपिक के लिए चलते हैं। सेक थीटा इजकल टू एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? अब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सेक इनवर्स एक्स, इसको क्या मानना है? इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1। पुनः हमें इसी से चलना है सेक थीटा इजकल टू एक्स। दोस्तों हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। दोस्तों कोसेक थीटा ऐसे नहीं लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो लिख सकते हैं सेक थीटा को हम लोग कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम π/2 माइनस थीटा, लेकिन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये जो कोसेक उधर जाएगा तो ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब लिखेंगे दोस्तों कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर। तो ये दोस्तों देखते हैं थीटा के मान रखने पर हम क्या पा रहे हैं। तो समीकरण 2 है π/2 माइनस थीटा इजकल टू कोसेक
इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ समीकरण 1 के पास आइए। समीकरण 1 में क्या कह रहा है कि थीटा का मान क्या है, सेक इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों, सेक इनवर्स एक्स, और इक्वल टू है आपका कोसेक इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5/2 ज्यों का त्यों रखेंगे और कोसेक इनवर्स एक्स ज्यों का त्यों रखेंगे, प्लस ये जो माइनस है प्लस बराबर के उधर जाती है, क्या बन जाएगी, प्लस। लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो दोस्तों ये 3 जो फॉर्मूले बताई गई है, ये कभी कभी आपको कभी प्रूफ करने के लिए भी कह देती है। तो दोस्तों अब आप लोग आशा कर रहे हैं कि आसानी से अब इसको प्रूफ करके भी आप दिखा सकते हैं कि ये सूत्र कहाँ से आती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा देर के लिए हट जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसी से रिलेटेड सभी थ्योरम और सूत्र को लेकर। फिर हम जैसे ही ख़त्म होगी ये सारी थ्योरम और फॉर्मूले, फिर हम आपको चैप्टर आसानी से पढ़ा कर समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं।